हरलाखी से सीधा जयनगर की तरफ जाने वाली एनएच को जाम कर दिया गया है। बता दें कि हथियार के साथ दो नाबालिग बच्चे जो है रील्स बना रहे थे। रील्स बनाने के दरमियान जो है सो गोली चल जाती है और उसी दरमियान एक लड़के जिसका उम्र 14 वर्ष बताया है, उसके पेट में गोली लग जाती है। गोली लगने के बाद जो है सो खून से लथपथ हो जाता है, जिसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। उसी का नतीजा आप देख सकते हैं कि आज लोगों ने किस प्रकार से गुस्सा में सड़क को जाम कर दिए हैं। हालांकि इस घटना की जो है अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि रील्स के दरमियान अचानक गोली लग गई है या गोली से उस बच्चे को मार दी गई है। कारण जो भी हो, लेकिन ये हथियार आखिर इन बच्चों के पास कैसे आया। वो लोगों का गुस्सा जो है इस प्रकार की है, एनएच को जाम कर दिए हैं। वहीं प्रशासन आकर के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, फिर भी लोग एनएच पर से जो है हट नहीं रहे हैं, एनएच को अपने कब्जे में ले लिए हैं। बता दें कि ये घटना मधुबनी जिला के हरलाखी थाना के उमगांव की है। उमगांव के दो बच्चे जो हैं रील्स बना रहे थे और ये रील्स पहली बार नहीं बल्कि इससे पहले भी कई बार रील्स बना चुके हैं, ऐसा परिवार के लोग कहते हैं। जब रील्स बनाने के लिए अपने दोस्त के पास वो लड़का पहुंचता है तो अपने दोस्त के साथ उनके घर के छत पे चला जाता है और उसी जगह पर जो है रील्स बनाते हैं। लेकिन रील्स बनाने के आड़ में असली हथियार का उपयोग करते हैं। असली हथियार का उपयोग एक नाबालिग बच्चे करे या उसके साथ में जो बालिग है या नाबालिग है वो करे, ये जो है बहुत ही दर्दनाक स्थिति पैदा करता है। जिस प्रकार से रील्स बना रहे थे उसी दरमियान गोली जो है सो चलती है। अब गोली जो है सामने वाला लड़का चलाता है या धोखा से चलता है, इस बात की पुष्टि जो है अभी तक नहीं हुई है। वहीं हम बात करते हैं कि आखिर उन लोगों के पास ये हथियार कहां से आया। साथ में यहाँ जो आप भीड़ देख रहे हैं ना, इस भीड़ को लेकर के लोगों की गुस्सा जो है कितनी है वो भी आप देख लीजिए। कई घंटों से सुबह 7 बजे से हरलाखी और जयनगर के बीच की जो एनएच है उसको जाम कर दिया गया है। रात में पोस्टमार्टम कराने के लिए डेड बॉडी को मधुबनी सदर हॉस्पिटल लाया गया था। वहां से जैसे ही डेड बॉडी जो है घर पहुंची है, उसके बाद लोगों का गुस्सा जो है तो फूट पड़ा है। आप देख सकते हैं एनएच पर काफी भीड़ लगी हुई है, एनएच को जाम कर दिया गया है। एनएच पर जो है इस प्रकार का तांडव हो रहा है वो भी आप देख लीजिए, लोगों का गुस्सा देख लीजिए। लेकिन इस घटना से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है जो सबों को सीखना चाहिए कि आखिर उनके बच्चे जो है रील्स बनाने के चक्कर में क्या इस प्रकार के असलहे का प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं। यदि ऐसी बात है तो ऐसे में पेरेंट्स को ध्यान रखना होगा कि उनके बच्चे जो है कहीं ना कहीं रील्स बनाने के चक्कर में हथियार का तो नहीं प्रयोग कर रहे हैं। देख सकते हैं आज इस प्रकार से एनएच पर जाम लगी है, ये किसी कारण से किसी रंजिश से नहीं बल्कि रील्स बनाने के चक्कर में एक नाबालिग जिसकी उम्र 14 वर्ष बताई जाती है उनको गोली लगने से मौत हो जाती है। उसके बाद जो है गुस्सा फूटता है। आखिर ये गुस्सा आया ही क्यों, आखिर ये जो भीड़ है आया ही क्यों। यदि ऐसा पहले सचेत हो जाते तो शायद ये घटना नहीं घटती। यदि असलहे का प्रयोग, यदि हथियार का प्रयोग रील्स बनाने में नहीं होता ना तो शायद ऐसी दिन देखने को नहीं मिलता। आए दिन जो है सो रील्स का जो है नशा चढ़ता ही जा रहा है। उसी आड़ में जो है कहीं ना कहीं गलत काम भी हो जाता है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं एनएच पर जो भीड़ लगी है, ये भीड़ का कारण है एक बच्चे जो 14 साल के रहते हैं, रील्स बनाने के दरमियान गोली लग जाती है और उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। उसी का नतीजा है कि आप सड़क पर इतना भीड़ देख रहे हैं। बाकी आप लोग इस वीडियो को और इस प्रकार के प्रदर्शन को लेकर के क्या कहना चाहते हैं कमेंट जरूर करिएगा।